तारा हमीद और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों के ऊपर सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। दुनिया के हर माशरे और मुल्क में अपने अवाम की ज़िंदगी को पुरसुकून तौर पर गुजारने के लिए हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कवानीन बनाए जाते हैं, जिनमें ट्रैफिक, बैंकिंग, सेहत और रिहाइश वगैरह के कवानीन शामिल है। ये कवानीन हर रंग व नस्ल, हर मजहब और हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वालों पर बराबर से लागू होते हैं और जुर्म करने वाला सज़ा से बच नहीं सकता। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया के उन चंद खुश नसीब ममालिक में शामिल हैं जहाँ कानून का राज है। इतने थोड़े से अरसे में यकीन ना आने वाली कामयाबी इस तरक्की का राज है। यही वजह है कि तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पुरसुकून और महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए UAE का रुख करते हैं। इन्हीं लोगों में वो पाकिस्तानी लोग शामिल हैं जो गुज़िश्ता कई बरसों से अपने अहले खाना के साथ यहाँ आबाद हैं, और वो नौजवान भी जो तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरिट के बुनियाद पर मुलाजमतों से वाबस्ता हैं। यहाँ हर शख्स अपने काम से काम रखता है, नेक नियति से काम करता है और तरक्की की मंजिलें हासिल करता है। वैसे तो ये ब्रेन ड्रेन पाकिस्तानी मईशत के लिए नुकसानदेह है, मगर जब तक पाकिस्तान के अपने हालात में बेहतरी नहीं आती, ब्रेन ड्रेन का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारे नौजवान अपने मुल्क की खिदमत करना तो चाहते हैं, मगर इसके लिए मुल्की हालात का साजगार होना लाजमी है। तरक्की की राहें हमवार करने के लिए हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जब पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, हम जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनका पाकिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में क्या ख्याल है। आज हम मुख्तलिफ जगह जाएंगे, हम जाएंगे शारजाह, दुबई, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ के सियासी सिचुएशंस के बारे में क्या सोच रहे हैं, वहाँ पर जो दहशत गर्दी हो रही है हर रोज़ उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे आप क्यों यहाँ पर आए और कब से यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारे साथ रहेगा, ये हमारा सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स है और हम 2 प्रोग्राम करेंगे यहीं से। ودلع يقول لنا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل هم يرضي. अभी मैं अमानुल्लाह और डॉक्टर सदफ़ के घर मौजूद हूँ। ये दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, शारजाह में रहते हैं, 4 साल से रह रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ कैसी है, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, और हैदराबाद से ये लोग आए हुए हैं। तो लेट्स टॉक टू देम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वेलकम। अच्छा सदफ़, आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आप हैदराबाद और शारजाह में क्या क्या फ़र्क है। हैदराबाद ऑब्वियसली मेरा अपना मुल्क है, तो वो तो मुझे बिल्कुल याद आता है, ये नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है और हमारी बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और यहाँ पर बीइंग अ डॉक्टर जो मैं काम करती हूँ, तो यहाँ पर हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पे स्केल अच्छा होता है, जिससे हम अपनी बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो भी डॉक्टर्स हैं वो कितनी मेहनत से पढ़े, हमने अपनी ज़िंदगी के कितने सारे प्रोफेशनल लाइफ वहाँ पर गुजारी है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ नहीं है जो यहाँ पर हमें प्रोवाइड की जाती है। तो इससे ऑब्वियसली हम अपनी फैमिली को अच्छी तरबियत दे सकते हैं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी कर सकते हैं। Exactly. अच्छा अमानुल्लाह, अब आप मुझे बताइए कि आप बैंक में काम करते हैं, तो आप मुझे बताइए इकोनॉमिकली पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट्स क्रेज़ी हो रही हैं, लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट इट्स पीक। तो इसके बारे में बीइंग अ बैंकर आप क्या कहेंगे। मैंने बैंकिंग अपना स्टार्ट किया था 2002 में। उस वक्त हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री जो थी वो बूम कर रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। और फिर अचानक कुछ ऐसा हमारी जो पॉलिसीज़ थी बैंकिंग से रिलेटेड, और हमारी हुकूमत की पॉलिसी इस तरह से थी कि हमारा जो भी हमारा जो एडवांसेस का जो सेक्टर था पूरा, वो बिल्कुल तबाह हो गया, रह गया। हमारे लोन डिफॉल्ट्स में चले गए, और अकॉर्डिंगली जितने भी लोग उन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे वो नौकरियों से उनको फारिग कर दिया गया। और फिर इस तरह से वो जो बैंकिंग सेक्टर की जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो अपनी तरीके से, इस वक्त भी अभी कितने मेरे दोस्त हैं मुझे कॉल करते हैं कि अमान मेरी जॉब चली गई है, अमान मेरी जॉब चली गई है, कुछ करो, आई एम फॉरवर्डिंग माई CV टू यू। बिल्कुल, मगर ये तो वर्ल्ड वाइड हुआ ना कि रिसेशन और क्राइसिस तो वर्ल्ड वाइड आया, मगर पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया ना। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या नीडेड है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन सही करने के लिए, इन्वेस्टमेंट या क्या चीज़ सही कर सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है
कि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था कि आप देखें कि यहाँ बम फट गया, यहाँ लोग मारे गए, यहाँ पे 25 लोग मारे गए, यहाँ बम फटा, ये लोग पूरे मुल्क में कोई एक शहर तक ये चीज़, ये जंग जो चीज़ है वो महदूद नहीं है, हर जगह पे ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से ये अगर हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल करेगी इसको, तो आई एम श्योर जब हमारे मुल्क में अमन होगा और जब लोग समझेंगे कि हाँ वी कैन गो देयर एंड इन्वेस्ट आवर मनी, तो लोग आएंगे, डेफिनेटली लोग आएंगे, डेफिनेटली। जी हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए अभी पॉलिटिकल सिचुएशन से आपको लगता है चल रहा है कि नहीं? नहीं जी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक दंगल चल रहा है। एक अगर आप टीवी चैनल खोलेंगे, जितने भी हमारे प्राइवेट चैनल्स को जब आप खोलेंगे तो एक ये समझें कि म्यूजिकल चेयर लगी हुई है, एक 4, 8, 15, 25, 20 लोग हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे हफ्ते आते रहते हैं। वो इस पर इल्ज़ाम लगाता है, वो इस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने ये किया है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तो मैंने भी ये किया है। इस तरह से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप दोनों से मैं पूछ रही हूँ कि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा, आप सही कह रहे हैं, म्यूजिकल चेयर्स बन गया पॉलिटिक्स, और सब एक दूसरे को ब्लेम करने में उतना कि यू लूज़ फोकस कि किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जैसे एजुकेशन पॉलिसीज़, हेल्थ पॉलिसीज़, ये सब, है ना? तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जिस दिन से अमेरिका यहाँ से हमारे मुल्क से निकल जाएगा और हमारे जो हुक्मरान हैं, जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी हो, अगर उनमें इतने गट्स आ जाते हैं और अमेरिका को कहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब आप यहाँ से निकलो, ठीक है, और हमें हमारे जो मुल्क की तरक्की है उसके ऊपर हमें फोकस करने दो और निकलो यहाँ से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये लोग चले जाएंगे यहाँ से तो यकीनन जो हमारे मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। आज ही मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है जिसमें ये लिखा गया है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके $200 बिलियन जो हैं वो स्विस बैंक्स में पड़े हुए हैं, और हमारा जो फॉरेन डेट है, हमारे पूरे मुल्क का, पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है, दैट इज़ $50 बिलियन। अगर वो वहाँ से सियासतदान बेसिकली, हाँ डेफिनेटली, वो लोग अगर वो थोड़े से अपने पैसे लेके आ जाएंगे वहाँ से, तो हमारे हमारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी मैं दुबई मॉल में मौजूद हूँ और लोग कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पे 140 दुकानें हैं, आउटलेट्स हैं, और यहाँ पे अगर लोगों के पास कुछ नहीं होता करने के लिए तो फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं कि दुबई मॉल चलते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। दुबई का कल्चर ही ऐसा ही है कि मॉल्स हम चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। हमारे इंटरव्यूज़ के बीच में हमने सोचा कि ट्रैवलिंग टाइम बीच में हमने सोचा कि हम मॉल चलें और आपको ये भी दिखाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द कल्चर है दुबई में, और हमने सोचा कि आपको दिखाएं ये भी, और हम आपको मॉल दिखाते हैं और घूमते हैं यहाँ पे और आपको सारी दुकानें दिखाते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल भी है, एक्वेरियम भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें। अब मैं दुबई मॉल के एक्वेरियम के सामने खड़ी हुई हूँ और ये स्पेशलिटी है दुबई मॉल की। लोग दूर दूर से आते हैं ये देखने के लिए, और GCC का सबसे बड़ा एक्वेरियम है ये, जहाँ पर हम इतनी स्ट्रेसफुल और टेंशन की बात कर रहे हैं और लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपको थोड़ा दुबई एनवायरनमेंट भी दिखाते हैं और दिखाएं कि क्या क्या इधर इंटरटेनमेंट के लिए है और कैसे लोग आते हैं और रिलैक्स करते हैं और क्या देखने के लिए है दुबई में। और ये बहुत बड़ी पार्ट है दुबई की, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स और एक्वेरियम। चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है पाकिस्तान का फ्यूचर। चलें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप छुट्टियों पे आई हैं? नहीं, मैं यहाँ पे रहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं यहाँ रहती हूँ। तो पाकिस्तानी है ना? जी जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी। कब से यहाँ पर रह रही है? मैं यहाँ पे 1 साल से रह रही हूँ। 1 साल से। अच्छा है दुबई? बहुत ही अच्छा है, बहुत अट्रैक्शंस है यहाँ पे और बहुत घूमने फिरने की जगह है यहाँ पे। बहुत मज़ा आता है। कहाँ कहाँ घूमने? मैं तो यहाँ रहती हूँ तो मैं तो सभी कुछ देखा हुआ है, मॉल्स और एवरीथिंग, स्की दुबई, डेजर्ट सफारी। अच्छा, क्या? काश ये पाकिस्तान बन जाए। अच्छा, आपको लगता है बन सकता है? इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। लीडर काफी करप्ट है, चोर है। 10 साल लगेंगे तब भी नहीं हो सकता। 56 साल के अंदर हम 56 ईयर के अंदर हमने अच्छी ट्रेन नहीं बना सके हैं, तो ये क्या बनाएंगे हम लोग को खाने से फुर्सत नहीं है ना। हम सब चोर है और कुछ नहीं है हमारे लीडर। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आप कहाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ घूमती हैं? यहाँ पे वीकेंड्स पे तो मॉल्स आ जाते हैं और बाकी रेस्टोरेंट्स हो गए, आइसक्रीम पार्लर्स हो गए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग।
दुबई का कल्चर मॉल कल्चर मैं कहती हूँ। एग्जैक्टली मॉल कल्चर है यहाँ पे, सिर्फ मॉल। नहीं जाती मॉल से, मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। हाँ, कभी कभी ज़रा होते हैं कि क्या है, कहीं और जाना चाहिए, हर वक्त मॉल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पे है ही मॉल्स, क्योंकि गर्मी इतनी होती है दुबई में कि मॉल्स ये कि इंडोर हैं, तो बेबी के लिए सेफ़ है, हमारे लिए सेफ़ है, और बाकी रौनक भी बच्चों के लिए भी यहाँ पे अट्रैक्शंस है ना, फन सिटी है मॉल के अंदर, तो वो बच्चों के लिए अट्रैक्शन है, और हमारे लिए शॉपिंग है, हम बड़े तो हमारे लिए शॉपिंग है। अस्सलाम, आपका क्या नाम है? जुलेखा। जुलेखा, पाकिस्तान से? जी। छुट्टियों पे आई हुई है कि यहीं पे रहती हैं? नहीं, छुट्टियों पे। आप चाहेंगी कि आप यहाँ पे मूव हो जाए? हो तो नहीं सकते, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। क्यों? नहीं, इतना ब्यूटीफुल है ये, बिल्कुल अपोजिट है पाकिस्तान के। सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ पे, हम जहाँ भी जाए, किसी भी वक्त जाएं, यहाँ पे कोई चीज़ का डर और खौफ नहीं है। और पाकिस्तान में फैमिली या फ्रेंड्स के लिए कोई मैसेज? या श्योर, मैं अपनी फैमिली को बहुत बहुत मिस करती हूँ, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, एवरीवन, आई मिस देम अ लॉट लॉट लॉट, आई मिस यू। मैं तो एक हफ्ते के बाद आके मिल लूँगी सबसे। अब आपको मैं दिखाती हूँ वाटरफॉल, जो आप देख रहे हैं कि सारे लोग, बहुत सारे लोग देखने आते हैं यहाँ पर दुबई मॉल में कि वाटरफॉल कैसा बना हुआ है। वो देखें, अगर आप देख रहे हैं तो वाटरफॉल इतना ह्यूज वाटरफॉल है, और यहाँ पे सारे लोग क्राउडेड हैं, वो देख रहे हैं वाटरफॉल को, और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं वाटरफॉल को देखने। यहाँ पे फाउंटेन भी है, और म्यूज़िकल फाउंटेन है जो म्यूज़िक के साथ और लाइट्स के साथ ऑन हो जाता है, और वो भी लोग देते हैं, हर 15 मिनट पे उनका उसका शो होता है, तो हम वो भी कोशिश करेंगे आप दिखाएं। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए अवाम की आवाज़। जो हालात हैं अभी वो नॉर्मल रहें, तो पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है। मैं खुद वहीं रहना चाहता हूँ। आपको बाहर अपने मुल्क से आगे पता चलता है कि आपकी नेशनैलिटी की क्या वैल्यू है। वेलकम बैक नाजरीन। अभी मैं खड़ी हूँ बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने, और 164 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ये, और वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और यहाँ पर जब ये खुला था, बहुत फायरवर्क्स और ये सब हुए थे यहाँ पर, और बहुत लोग आते हैं ये टॉलेस्ट बिल्डिंग देखने के लिए, और ऊपर भी जा सकते हैं इसके, मगर एक सेपरेट फ्लोर है, वहाँ पर जाके सब पूरा व्यू नज़र आता है दुबई का। अभी हम जाएंगे एक और इंटरव्यू लेने। अभी हम आए थे आपको ये दिखाने, मगर अब हम नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, तो मेरे साथ चलें। अभी मैं वहीद साहब और फ़रीदा के घर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर शारजाह में है, ये रहते हैं, और अभी वहीद 6 महीने हुआ आई थिंक कि वो मूव होते हुए, और फिर उन्होंने फ़रीदा को बुला दिया। फ़रीदा को अभी घर बहुत याद आ रहा है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि दुबई में, शारजाह में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, और हर चीज़ पाकिस्तान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़रीदा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वहीद, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके क्या ख्याल हैं पाकिस्तान में जो हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताया, आप आए कब यहाँ पे? मुझे आए हुए तकरीबन 8 माह हो गए। 8 माह हो गए। ठीक है। पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? पाकिस्तान छोड़ने की मेन वजह तो वही है जो जिसके लिए सब छोड़ते हैं, कि बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि बाहर जाए बंदा, कुछ अच्छे पैसे कमा ले और फिर वापस आके अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, तो प्लान ये है कि आप वापस जाएंगे एक दिन? हाँ जी, प्लान तो यही है। एक दिन तो ज़ाहिर है, अपना कंट्री है, उसमें वापस तो जाना ही है। अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में सिक्योरिटी वाइज और हर चीज़, क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए जी, उम्मीद तो है, उम्मीद का जो है वो दामन हाथ से तो नहीं छोड़ा है। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। जब लोग समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए, उनको उनका रास्ता नज़र आ जाएगा, तो बेहतरी होगी। बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको यहाँ पे आप 6 महीने से हैं, तो आप लोगों को बताते हैं आप पाकिस्तानी हैं, शर्म आती है आपको बोलने में? जैसे मौजूदा सूरत हाल है, तो क्योंकि हमारे कोलीग्स हैं साथ दूसरी नेशनलिटीज़ के भी हैं, तो पाकिस्तान में जैसे वाक़यात हो रहे हैं आजकल, तो वो हमसे अक्सर पूछते हैं, हम लोगों से, पाकिस्तानी से,